ओके, आज हमें करना है मैट्रिक्स में अगला पार्ट 3.2 में एक इम्पॉर्टेंट चीज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। उससे पहले सीख लो ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकालते हैं, ठीक। ट्रांसपोज कोई ऐसा नहीं होता कि मान लो ये वैल्यू हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रांसपोज भी क्या होता है, वो क्वेश्चन आ गया मान लो एक नंबर का कि ट्रांसपोज एक वैल्यू होती है, ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स होती है। भाई ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स होती है, वैल्यू कभी भी नहीं होती। जैसे डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है या मैट्रिक्स होती है, तो वो वैल्यू होती है ना। ऐसे ही ट्रांसपोज क्या होती है, एक मैट्रिक्स होती है ना। ट्रांसपोज मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज होगा कब, ट्रांसपोज तभी होगा जब कोई मैट्रिक्स दी जाएगी। अगर कोई मैट्रिक्स हमें नहीं दी गई है तो हम ट्रांसपोज का नहीं निकाल सकते, ठीक है, याद रखना है। मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स दी गई है मुझे 1 2 3 0 0 0 1 कोई हमें 3/3 की मैट्रिक्स दी गई। ट्रांसपोज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर स्मॉल टी कैपिटल टी भी लिखते हैं, और ए की पावर ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ए की पावर टी, ए की पावर डैश क्या होता है, ट्रांसपोज ही होता है ना। निकालते कैसे हैं, हाँ ये कॉम्प्लीमेंट ही होता है, लेकिन इसमें अब हम सेट तो पढ़ नहीं रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसका नाम चेंज हो जाता है, ठीक। अब ट्रांसपोज का मतलब होता है टू कन्वर्ट रो इनटू कॉलम इन गिवन मैट्रिक्स, इन गिवन मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में रो को क्या कर दो कॉलम, और कॉलम को क्या कर दो रो, तो वो क्या होगी, उसकी ट्रांसपोज होगी। तो ये रो थी, तो इस रो को कैसे कर लो, कॉलम में लिख लो। सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो रहा तो ये 3/3, लेकिन क्या कर दिया मैंने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना, ये कई जगह काम आएगा। कुछ नहीं करना, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है बस, ठीक। अब इसके बाद टॉपिक आता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इसको हम ऐसे ही बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। किसी मैट्रिक्स की क्या निकाल सकते हो, स्क्यू सिमेट्रिक्स। ये क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, वैल्यू नहीं होती। ऐसे ही ये वैल्यू भी और ये वैल्यू दोनों क्या होती है, मैट्रिक्स ही होती है। सिमेट्रिक निकालना हो तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं कि भैया क्या निकालो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये निकालो, ठीक है, पूरा एक नाम। ऐसे दूसरा अगर स्क्यू निकालना है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन में, अच्छा ये कहां पर काम आते हैं, केवल और केवल शो दैट में काम आते हैं कि शो करो ये जो मैट्रिक्स मुझे दी गई है ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, किस काम में आते हैं, शो करने में। वो ये दोनों भी बोल सकता है कि भैया दोनों निकालो, शो करो कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों दिखाने हैं, ठीक है। अच्छा क्या भैया एक ही मेथड है, दोनों हो जाएंगे, नहीं, इसका मेथड अलग, इसका मेथड अलग। इसको कर लोगे फिर अगले पेज से शुरुआत से लिखोगे, फिर इसे करोगे। मान लो जो मैट्रिक्स रखी ए, तो पहले ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाओगे, फिर दोबारा से ए लिखोगे, फिर से स्क्यू सिमेट्रिक बनाओगे। समझ में आई बात। इन दोनों को मतलब होता तो थोड़ा बहुत सेम ही है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है बस, ठीक है। अगर मैं नोट करके एक बात बताऊं सिंपल, ये नोट करके एक बात बता दो कि कैसे कैसे होता है, तो नोट करके बताऊं तो अगर सिमेट्रिक बताना है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बतानी है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स बन जाए, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स बन जाए, वो मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें इस तरह नहीं करना, ये शॉर्ट है, एकदम शॉर्ट तरीका है, ठीक है। आप फटाक से देख लो, आपने क्या करना, एक मैट्रिक्स देख ली, ये दी गई, फटाक से उसका ट्रांसपोज करो, अगर वही आ जाए हाँ ये सिमेट्रिक बन जाएगी, फिर जो मेथड है वो लगाना शुरू करो, है ना। और मान लो आपने लगाया और नहीं आ रहा है कि यार ये सिमेट्रिक मैट्रिक नहीं बन रही है, जैसे कि ये बन रही है सिमेट्रिक मैट्रिक नहीं, क्योंकि इसका हमने ट्रांसपोज करा, क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं बराबर नहीं आ रहे, लेकिन इसको करने में मेरे को आंसर जब मैंने सिमेट्रिक का रूल लगाया और उसमें आ गया, है ना। तो एक बार बस मैं ये कह रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना बस, ये तो मन में चेक हो जाएगा ना
या छोटे से रफ में चेक कर लेना बस, क्या ये हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा है फिर मेरा कैसे होगी ना, देखना पड़ेगा, है ना, तो एक बार देख लेना। और ऐसे ही पहली बात ये होगी। दूसरी बात, अगर स्क्यू सिमेट्री की बात हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो, तो A ट्रांसपोज बराबर माइनस ऑफ A आना चाहिए। माइनस ऑफ A का मतलब क्या होता है, नेगेटिव कॉमन ले लो, कुछ नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, या A ट्रांसपोज अगर नेगेटिव आ जाए कुछ, तो ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक। इस पे एग्जांपल दूं क्या छोटा सा? देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे एग्जांपल डायरेक्ट चेक करने के लिए बोल रहा हूं मैं, है ना। उसने कहा कोई A मैट्रिक्स है, वो कुछ इस तरीके से है, ठीक। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक बार चेक कर लेते हैं। ये है ना, इसका ट्रांसपोज करना तेरा मन में तो क्या 1 -2 -3 2 1 4 3 4 1 माइनस कॉमन ले लो तो बहुत सारी वैल्यू माइनस में होता है, तो ये माइनस है, इन सबको माइनस कर दो, ठीक। ऐसा कुछ है, वो अपने आप देगा, अभी तो हमने बनाया है ना, इसे टाइम लगा, वो अपने आप देगा ऐसा कुछ, आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं। अब मुझे चेक करना है, चेक द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आओ चेक करते हैं, फटाक से एक ट्रांसपोज कर दो, ये छोटा तरीका है, जब बड़ा तरीका बताया जाएगा तब ऐसे है। रो को क्या करना है, कॉलम में, यानी कि -1 -2 -3, तो माइनस कॉमन ही आ जाएगा। भैया ऐसे ही रहता था कि अगर कोई एलिमेंट उसका माइनस में और माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव आ जाएंगे, क्या ऐसे नहीं रहता? हाँ ऐसे रहता था बिल्कुल। ये बीच वाला एलिमेंट 0 कर दो और एक साइड के एलिमेंट +1 कर लो, एक साइड के एलिमेंट -1 कर लो, ऐसे करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही करना। इसमें से ले लो क्वेश्चन, ज़्यादा अच्छे से रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन ले लो, इसमें से डायरेक्ट पता लग जाएगा। भैया एक मैट्रिक्स दे रखी है मुझे 0 1 -1 -1 1 0 -1 1 और 0, मुझे प्रूफ करना है फटाक से छोटे तरीके से कि सिमेट्रिक है अपने लिए, बस अपने लिए, या टीचर के लिए नहीं करो, वो मार्क्स काट दो। मैंने कहा ठीक है, ए ट्रांसपोज करा, पहले ट्रांसपोज कर लो, ट्रांसपोज का ये रो है, कॉलम में लिखना है 0 1 और -1, ये रो है, कॉलम में लिखना है -1 0 1, ये रो कॉलम में लिखना है, ओके। मैंने अगर माइनस कॉमन लिया इसमें तो माइनस कॉमन, जो माइनस जो प्लस की है वो माइनस है। क्या ये मेरी ए मैट्रिक्स बन गई? बिल्कुल बन गई। ए ट्रांसपोज बराबर माइनस, ये प्रूफ हो गया, तो मैं कह सकता हूँ हेंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है शॉर्ट तरीका मेथड जिंदगी। अब देखते थोड़ी अच्छी जिंदगी। अब हमें अगर लॉन्ग मेथड से प्रूफ करना है, 6 नंबर लॉन्ग मेथड, है ना, किसी क्वेश्चन को प्रूफ करना है। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसी क्वेश्चन से आपको सबको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22, एक बार देख लीजिए क्या दे रखा है, सोल्यूशन नंबर 22, और हमें गिवन दे रखा है। गिवन क्या है, एक बी मैट्रिक्स है कि भाई 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 एक बार रीचेक जरूर करें। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, वो कहता है फाइंड करो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या शो करो, शो इट इज अ सिमेट्रिक। इसी से मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक भी प्रूफ करेंगे।
तो देखो सबसे पहले कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना, ठीक है। गिवन लिखा हुआ है, अब देखो कैसे करना। अब एक मैट्रिक्स को मुझे क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले बी मैट्रिक्स लिखो अच्छे से। मैंने कहा ठीक है 2 -2 -4 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। सबसे पहला काम इसका ट्रांसपोज करो, तो क्या हो जाएगा 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या करो, अगला स्टेप b प्लस बी ट्रांसपोज करो, मतलब दो मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो दो मैट्रिक्स लिख लो, आपको लेंथी करना है, आपको मन में नहीं जोड़ना। अच्छा इसको तो हम ऐसे जोड़ लेते 2 और 2 4 -2, ऐसे नहीं कहते, दिखाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे हैं आपके पास, आप अगर इसे बड़ा लेंथी नहीं करोगे भैया तो आपको ऑप्शन कितने आएंगे? 24 25 26 27 ऐसे आते हैं। कोई डिपेंडेंट नहीं होता कि भाई इतने ही आएंगे। कुछ है नंबर के क्वेश्चन बढ़ा दे तो लेंथ कम हो जाएगी, एक नंबर के बढ़ा दे तो भाई क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी। 30 40 का भी होगा। भाई 80 नंबर का पेपर होता है, अगर एक नंबर के क्वेश्चन देंगे तो 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 6 देंगे तो मुश्किल से 6 6 36 10 60 66 72 78 13 14 क्वेश्चन हो पाएंगे। तो 25 क्वेश्चन के आसपास रहता है, 23 24 25 26 27 इनके बीच में रहता है, ठीक। तो b प्लस बी ट्रांसपोज क्या आ गया हमारे पास, देखो 2 2 4 -2 -3 -4 और 1 -3। एक बार रीचेक जरूर करते रहना, -1 -2 -3 3 और 3 6 4 और हम -2 करेंगे 2 1 -4 -3 -2 और 4 2 -3 और -3 -6। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब क्या करो, इसे हाफ से डिवाइड करो। ये सब चल रहा है सिस्टम में, शो कर रहा है, कैसे करना है ये देखते रहना बस। अब हाफ से डिवाइड करना है, ठीक है, सबको हाफ से डिवाइड करना है। 4/2 -3/2 -3/2 -3/2 -3/2 सब सेम आ रहे हैं। फिर 6/2 2/2 2/2 -6/2, ठीक है। आप काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद लेट करना है, लेट करो इस पूरी वैल्यू को p। हमेशा सिमेट्रिक जब भी प्रूफ करोगे, हमेशा सिमेट्रिक जब भी प्रूफ करोगे तो यहाँ पर p ही लेट करोगे, कुछ और अक्षर लेट नहीं कर सकते। स्क्यू सिमेट्रिक करोगे तो वहां पर q करोगे, ठीक। यहाँ पर p, हमेशा p करना, ठीक। मैंने कहा इस सबको क्या लेट करना है, p, तो मैंने p लेट कर दिया, इसको लिख दिया। 4/2 -3/2 -3/2 -3/2 -3/2 6/2 2/2 2/2 और 6/2। आपको क्या करना है, एक बार फिर से इसका ट्रांसपोज करना है, करो इसको इसमें कन्वर्ट करो। 4/2 -3/2 -3/2 4/2 -3/2 -3/2, ये रो इसमें हो गई। अब ये वाली रो ऐसे -3/2 6/2 2/2, इसको ऐसे -3/2 2/2 अगर p ट्रांसपोज p आ जाए, क्या ये p है ऊपर वाली वैल्यू सेम है, p और p ट्रांसपोज सेम है, हाँ सेम है। 3/2 3/2 -3/2, यहाँ भी 3/2 यहाँ भी 6/2 2/2 -3/2 2/2 6/2। अगर ये सेम आ जाए तो मैं कह सकता हूँ द गिवन मैट्रिक्स कौन सी, b इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज तो भैया हमने शुरू में ये चीज का कह रहे शो करने में बात हुई। अब मैं कहता हूँ 1 + 1 = 2 होता है, हमें तो पता है, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे, ये प्रॉब्लम है। समझ में आई? मैं प्रूफ की बता रहा हूँ, मैं शो की बता रहा हूँ, मैं सोल्यूशन के नहीं बता रहा हूँ। सोल्यूशन तो पता है कि ट्रांसपोज ये होता है, लेकिन शो कैसे करोगे उसे, उसको शो करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक। तो सिमेट्रिक ऐसे करते हैं, नोट करो इसे। भैया ये छोटा नहीं, अब ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक देखना है, कैसे करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
देखो यही मैट्रिक्स दी गई है हमें गिवन है यही मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स 2 -2 -4 -1 3 and 4 1 -2 और -3 3/3 की मैट्रिक्स। ठीक, सबसे पहले V ट्रांसपोज निकालो 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 and -3। क्या करो, B में से B ट्रांसपोज को घटा दो 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 minus B ट्रांसपोज 2 -1 1 -3 2 -1 -4 4 -4। ठीक, मैं घटा देता हूँ, 2 में से 2 गया 0 -2 -+1 यानी कि माइनस का 1। एक बार जरूर चेक करके चले जाना मेरे साथ से, -4 -1 माइनस का 5 -1 +2 1 3 माइनस का 3 0 4 +6 1 +4 5 -2 और -4 -6 -3 +3 0। ये क्या निकला, B माइनस B ट्रांसपोज। इसे हाफ कर दो, ये -4 नहीं है, क्या सेकंड वाली मैट्रिक्स में -4 है ये, हाँ माइनस हाफ कर दो B माइनस B ट्रांसपोज। तो 0 को हाफ करोगे 0 -1/2 -5/2 1/2 0 6/2 5/2 -6/2 0। इसको लेट करना है क्या, Q। हाफ B माइनस B ट्रांसपोज क्या होता है, Q। बस लेट कर लो, मैंने Q लेट करा तो बराबर आ गया Q बराबर में 0 -1/2 -5/2 1/2 0 6/2 5/2 -6/2 और 0। सेम वैल्यू थी। ठीक, अब क्या करना है, इसके बाद इसका एक बार ट्रांसपोज करो, Q का ट्रांसपोज करो, क्या होगा, ये वैल्यू ऐसे इनकी 0 -1/2 -5/2 अब नीचे वाली यानी कि 1/2 0 6/2, तो सबसे नीचे वाली 5/2 -6/2 और 0 3/3 लगा दो। इसमें से कॉमन बाहर निकालो, आई मीन माइनस बाहर निकालो, तो जो प्लस के हैं वो माइनस के और जो माइनस के हैं वो प्लस के। क्या Q ट्रांसपोज हमारा माइनस ऑफ Q बन रहा है, देख लेते हैं। क्या ये हमारी वैल्यू Q बन रही है, देख लेते हैं। क्या 0 है -1/2 5/2 1 है 0 6/2 5/2 -6/2, हाँ बिल्कुल बन रही है। मैं लिखूंगा हैंस गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट कर लो, गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्लस आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो P मैट्रिक्स है वो क्या है, क्योंकि P ट्रांसपोज बराबर P है, जैसे ऐसे बोल सकते हो P मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, याद रखना। अब कभी वो बोलते हैं कि इनका सम करो, क्या बोलते हैं कि सम ऑफ द सिमेट्रिक। अगर ये गिवन मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, तो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, ये चीज बनी थी ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये चीज बनी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनको क्या कर देना, बस ऐड कर देना। याद रखना, ट्रांसपोज तो नहीं, ये बना है ना, इसका ट्रांसपोज आया ना ये, तो ये मैट्रिक्स क्या हुई, स्क्यू सिमेट्रिक, और इसका ट्रांसपोज ये आया, बी का तो नहीं आया, इसका आया, तो ये क्या बनी, सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक हुई, ये स्क्यू सिमेट्रिक हुई, इनको ऐड करना। अगर कभी बोल दे कि ऐड करो, ऐड the symmetric matrix
एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐड करो तो करना क्या है, बेसिकली p प्लस q करना और कुछ नहीं। ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, याद रखना मल्टीप्लाई करना हो, आ सकता है 3/3 की मल्टीप्लाई में आती है करना। p कहाँ है मेरे पास, पूरा, यानी कि रखो इसे। 4/2 क्या हो गया, 2। क्या रखो इसमें भी हमने 1/2 कर रखा है ना, तो कर ही लो वैसे कि भाई क्या वैसे तो देखा जाए तो ये q नॉट और q दोनों बराबर ही है ना, ये और ये, हाँ। हाँ तभी तो सिमेट्रिक बराबर एकदम सेम। ठीक है, p लिख दी, अब इसके बगल में q लिख दो। तो ज्यादा कर देंगे, इसके बगल में q क्या है मेरे पास, 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 फिर 1/2 फिर 0 6/2 5/2 माइनस 6/2 और 0 p प्लस करो इसे 4/2 प्लस 0 यानी कि 4/2, सब में बेस सेम है तो कुछ नहीं करना। -3 -1 माइनस 4/2 -3 -5 माइनस 8/2 -3 प्लस 1 यानी कि -2/2 6 और 0 6/2 2 और 6 8/2 -3 और 5 यानी कि 2/2 2 और 6 -4/2 और -6/2। अब काट आंसर क्या आ गया, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है, निकली हुई है डिवाइड की मैट्रिक्स। 2 -2 4 -1 3 4 1 -2 -3। ये -3/2 का आगे है। और अगर आप अच्छे से देखोगे, इसको अच्छे से देखोगे तो ये मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स थी हमारी। अच्छे से देखो तो ये मैट्रिक्स कौन सी थी, जो गिवन मैट्रिक्स बी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। यानी कि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, दिमाग एक हिट की बात कि भैया अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो अगर उसके सिमेट्रिक और उसके सिमेट्रिक को ऐड करेंगे तो वो मैट्रिक्स खुद ही बन जाएगी। अगर कोई मैट्रिक्स दोनों है तभी, एक है तो नहीं। ठीक है, इफ एनी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, then if we add the symmetric part and skew symmetric part, if any matrix is symmetric and skew symmetric, then if we add the symmetric part and skew symmetric part, we will get the given matrix. We will get the given matrix. ठीक है, अगर कभी ऐसा हो जाए, बहुत बढ़िया बात है, समझने वाली। ठीक, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी शो करे या स्क्यू सिमेट्रिक भी शो करे, उसके सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के पार्ट को ऐड कर दिया जाए तो वो मैट्रिक्स खुद ही बन जाती है। ठीक, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है भी, तो ये 3.3 एक्सरसाइज पूरी ही कर लाओगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की, वो लिख लो बस। ये इतना ना पढ़ दो, इतना क्वेश्चन चाहिए बस, यहाँ तक पढ़ दो। कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज।
यानी कि हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी, अगर हम किसी ए मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करें तो वो ए ही आ जाता है। यहाँ से सीखने वाली बात क्या होती है, यहाँ सीखने वाली बात होती है ट्रांसपोज अगर इवन है, 2 टाइम्स है ना, ट्रांसपोज अगर इवन टाइम्स है तो वो मैट्रिक्स खुद ही बन जाएगी। अगर मैंने कह दिया ऐसे दे दिया कि बेटा ये क्या होगा, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, इवन ये ए होगा, काम खत्म, सोचना ही नहीं है कि 6 है ना, बात खत्म। और अगर ऑड हुआ तो एक बार ट्रांसपोज करो वही काम होगा, अगर ऑड है तो सिंगल टाइम जो मैट्रिक्स करोगे ट्रांसपोज करने पे वही वैल्यू बन जाएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट का अगर मान लो कभी ऐसा आ जाए कि भैया 5a ट्रांसपोज, तो 5 का कोई ट्रांसपोज नहीं होगा, 5 बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, a ट्रांसपोज, ठीक है, ये बात याद रखना। थर्ड पार्ट, हाँ यही सेकंड पार्ट बोल रखा, कोई a कंपोनेंट है स्केलर तो k बाहर ले लेना, a का ट्रांसपोज कर दो, मतलब यही बोल रखा, ठीक है। अगर मान लो a प्लस b मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज करना हो तो कैसे कर सकते हो, आप a का ट्रांसपोज अलग कर लो, b का ट्रांसपोज अलग कर लो, फिर ऐड कर लो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस b पहले ऐड कर लो, जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर लो, यानी कि ये चीज आपस में बराबर है, आप ये करो या ये करो, दोनों बात एक है। a प्लस b कर लो पहले, उसका एक मैट्रिक्स बनेगी, उसका ट्रांसपोज कर लो, या फिर पहले a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज दोनों के लेवल मैट्रिक्स में बैठ लो, बात से नहीं पड़ेगी, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है और उनका ट्रांसपोज कर रहे हो तो कभी भी ये नहीं आएगा a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज, हमेशा उल्टा आएगा b ट्रांसपोज इनटू में a ट्रांसपोज, हमेशा ये आएगा। a b की मल्टीप्लाई करो पहले, उसका ट्रांसपोज कर दो, जो आंसर आएगा वो बराबर होगा b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के, ठीक है। पहली बार ऐसा कोई मल्टीप्लाई है जो बराबर होता है, अगर देखा जाए नेचुरली किसी केस में a b बराबर कोई भी वैल्यू है b a होता है, किसमें होता है, केवल और ट्रांसपोज में, वरना ऐसा होता ही नहीं है कि a b बराबर b a हो जाए, नहीं ये नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आपस के मल्टीप्लाई बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखना है चीज को। तो ये किसमें होता है, केवल दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है तो वो बराबर, और वो बराबर भी है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है, ऐसी सिर्फ एक कंडीशन हो सकती है ट्रांसपोज, और कोई कंडीशन नहीं हो सकती है, ठीक है। थ्योरेटिकली तो आपको कहीं भी फंसा सकता है, इसके सिवाय इस 3.3 में और कुछ नहीं है, आप अपने आप बड़े आराम से कर लोगे, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको कुछ मैसेज करा दूंगा इसके, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।